Hello students, welcome to the 7th lecture of Plumbing Services, second chapter Pipe and Pipe Fitting। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अलाइनमेंट ऑफ पाइप्स के बारे में, तो विभिन्न प्रकार की जो पाइप्स की अलाइनमेंट हमने की थी। तो जैसे पाइप टू पाइप और एल्बो टू पाइप, ठीक है, तो वो हमने जो अलाइनमेंट के बारे में पढ़ा था। तो आज हमारा टॉपिक है ब्रांचिंग ऑफ पाइप। तो क्या होती है ब्रांचिंग पाइप्स? तो पाइप्स की कौन कौन सी शाखाएं होती हैं? तो ब्रांचिंग पाइप्स कंसिस्ट ऑफ number of pipes with number of pipes which are attached between the tank to make the fluid flow from one pipe to another, one pipe to other pipes connected between two tanks, और number of pipes attached to number of tanks, ठीक है। ब्रांचिंग पाइप एक पाइप से दूसरी पाइप को जोड़ने के लिए, ठीक है, ए से बी के लिए जो है क्या कहते हैं उसको, ब्रांचिंग ऑफ पाइप्स, या दो से अधिक, ठीक है, पाइप्स को जोड़ने के लिए वो क्या कहलाता है कि ब्रांचिंग ऑफ पाइप्स। सम ऑफ द फंडामेंटल फ्लूइड equation or principle to solve branching pipes problems are कौन सी प्रॉब्लम्स आती है भाई जो पाइप्स को जोड़ने के लिए? इसी इक्वेशन या सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नंबर 1 बर्नौली इक्वेशन between the select of section, select two sections
ठीक है, सेक्शन के अंदर जो बर्नौली कोलॉन के बीच में जो है इसको कंटिन्यूटी प्रिंसिपल टू डिटरमाइन principle to determine the flow discharge by considering the total amount of flow out of the system. ठीक है, तो जो लगातार इसका पानी का बहना वो जो उसको फ्लो आउट यानी कि उससे टब से या टैंक से बाहर निकलना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्टली the equation of ducting for every pipes in the system to determine the head loss क्या होता है भाई, जहां से हमने स्टार्टिंग से पानी लिया है उसका जो है लॉस होता है। ठीक है, जहां से फुल पानी आता है, ठीक है, उसका भी लॉस होने का चांस रहते हैं। ठीक है, द कंडीशन टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए द कंडीशन to solve such problems will be that no closed loops, or network prevail prevails प्रचलित होना in the branch 5 system। ठीक है, द कंडीशन टू सॉल्व द सच प्रॉब्लम, इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा नो क्लोज लूप्स, बिना किसी लूज किए या प्रचलित नेटवर्क से ब्रांचड पाइपिंग सिस्टम। ठीक है, पाइपिंग सिस्टम को ब्रांच वाइज या शाखाओं को उनको एक्यूरेट जो है जोड़ के उसको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये था ब्रांचिंग ऑफ पाइप्स के बारे में। तो हम नेक्स्ट हम करेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशंस इन शॉप
का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस, कौन कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस? बिफोर एंटरिंग वर्कशॉप, बिफोर एंटरिंग वर्कशॉप, all are bound to follow the safety rules, follow the safety rules to avoid accident, avoid accidents। ठीक है, एक्सीडेंट को रोकने के लिए हमें वर्कशॉप में अंदर जाने के इससे पहले जो सेफ्टी रूल्स को अपनाना जरूरी है। मैनी ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन, मैनी ऑफ एक्सीडेंट्स हैपन due to carelessness and also they failed to follow the safety rules। ठीक है, बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो क्या कारण बनते हैं, जो है केयरलेस, ठीक है, जो है सेफ्टी रूल्स के बारे में जानकारी ना होने के कारण ये जो है एक्सीडेंट, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो मेन कारण कौन कौन से हैं? तो मेन कॉजेज ऑफ मेन कॉजेज फॉर द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के लिए मेन कॉजेज फॉर द एक्सीडेंट कौन कौन से कारण हो सकते हैं? नहीं, नंबर 1 इम्प्रॉपर ड्रेस, इम्प्रॉपर ड्रेस, ठीक है। नंबर 2, ठीक है, इम्प्रॉपर ड्रेस यानी कि ना ही ज्यादा खुले अपने कपड़े पहनने हैं, ना ही ज्यादा टाइट ज्यादा कपड़े पहनने हैं, ठीक है, वर्कशॉप के अंदर। तो इस प्रकार की प्रॉपर ड्रेस पहनने से क्या है, एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। पुअर जजमेंट, पुअर जजमेंट, पुअर जजमेंट का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि हम किसी भी मशीन को चलाने के लिए, ठीक है, उसको अच्छे से नॉलेज ना होना, ठीक है, और उसको पूरी तरह से जजमेंट ना कर पाना, तो वो क्या कहलाता है, एक्सीडेंट के कारण बनता है, ठीक है, ठीक है। लेस नॉलेज हो गई है ना, तो वो सारे क्या होता है, एक्सीडेंट का कारण बनता है। इग्नोरेंस, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ये भी एक कारण बनता है, ठीक है, ज्यादा किसी चीज में इंटरेस्ट रखना, ठीक है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस
भी एक कारण बनता है एक्सीडेंट का। तो लैक ऑफ कंसंट्रेशन, नंबर 5, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं रखना ना दिमाग में, ठीक है, इंटरेस्ट ना होना किसी चीज के काम को करने में, इंटरेस्ट ना रखना या कंसंट्रेशन नहीं रखना। कोई काम कर रहे हैं, हम मशीन चला रहे हैं, उसके ऊपर पूरा हम फोकस करने की बजाय, ठीक है, अपना दिमाग इधर उधर दौड़ाए रखना। ठीक है, तो ओवर कॉन्फिडेंस, नंबर 6, ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस भी जो है एक्सीडेंट का कारण बनता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस में हम जिस चीज के बारे में नहीं नॉलेज है उसको भी हम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। नंबर 7, insufficient place, insufficient place। ठीक है, अगर जगह पूरी ना हो, ठीक है, अगर जिस मशीन पे या जहाँ पे भी हम कार्य कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर स्पेस नहीं हो या प्रॉपर प्लेस ना हो, ठीक है, ठीक है, और जिस चीज के लिए हमने काम करना, जो वर्कशॉप में मशीनिंग वगैरह के लिए खुला डुला जो प्लेस होना चाहिए। ठीक है, तो वो ना होना। पुअर फिजिकल फिटनेस, नंबर 8, पुअर फिजिकल फिटनेस। ठीक है, स्वस्थ ना होना या कई बार बीमार होना, ठीक है, और अच्छे से मन ना लगना किसी काम में, तो वो पुअर फिजिकल फिटनेस में आता है। तो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ, नंबर 9, लैक ऑफ नॉलेज ठीक है, उसके बारे में जो भी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी ना होना। ठीक है, तो ये भी एक कारण बनता है। यूजिंग रॉन्ग टूल्स, नंबर 10, यूजिंग रॉन्ग टूल्स और इम्प्रॉपर हैंडलिंग टूल्स मशीन और इम्प्रॉपर हैंडलिंग टूल मशीन्स, हैंडलिंग टूल मशीन्स, फाइल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, अगर कोई गलत टूल्स, ठीक है, मशीन के ऊपर लगा देते हैं या इम्प्रॉपर हैंडलिंग टूल्स मशीन, ठीक है, मशीन टूल जो है इम्प्रॉपर, जो पूरे वर्किंग ना हो या जिनके डैमेज हुए टूल्स, ठीक है, उस प्रकार के टूल्स वगैरह जो मशीन के ऊपर लगा देने से भी एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। या इम्प्रॉपर फाइल्स हो, ठीक है, जो प्रॉपर वे में काम ना करती हो, ऐसी फाइल्स या इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली का जो जितने भी इक्विपमेंट्स है वो प्रॉपर होने चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं होंगे तो वो भी एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। तो कौन कौन से सेफ्टी रूल्स होते हैं भाई, ठीक है, ये थे जो कारण बनते हैं, ठीक है, एक्सीडेंट होने के मेन कॉजेस जो है। तो नेक्स्ट आएगा अपना, तो सेफ्टी रूल्स, कौन कौन से सेफ्टी रूल्स जो है हमारे को ये एक्सीडेंट होने से बचाते हैं या सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, कौन कौन से सेफ्टी रूल्स होंगे, तो ये कीप द वर्कशॉप
पहला है कीप द वर्कशॉप नीट एंड क्लीन। ठीक है, वर्कशॉप को नीट एंड क्लीन यानी कि साफ सुथरी रखनी चाहिए। ठीक है, साफ सुथरी रख के हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। डो नॉट रन, नंबर सेकंड, डोंट रन, डो नॉट रन, शाउट इनसाइड द वर्कशॉप, रन या शाउट inside the वर्कशॉप। ठीक है, वर्कशॉप के अंदर दौड़ना नहीं चाहिए और कोई आवाज ज्यादा तिखी आवाजें नहीं निकालनी चाहिए। ठीक है, चिल्लाना नहीं चाहिए। तो नंबर थर्ड, डू नॉट वियर टू टाइट, डू नॉट वियर टाइट और लूज, टाइट और लूज, टू लूज क्लॉथ, ठीक है। ना ही ज्यादा तंग कपड़े पहनने चाहिए, ना ही ज्यादा खुले कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, डू नॉट वियर लूज और टू लूज और टू टाइट क्लॉथ्स। नंबर 4, यूज सेफ्टी शूज। ठीक है, सेफ्टी शूज का प्रयोग करना चाहिए। और नंबर 5, वियर गॉगल्स, while shipping and grinding। ठीक है, ग्राइंडिंग और चिपिंग करते समय गॉगल्स पहनना चाहिए। नंबर 6, यूज चिपिंग स्क्रीन, और सेफ्टी गार्ड्स while चिपिंग। ठीक है, चिपिंग के दौरान क्या है, चिपिंग गार्ड्स या चिपिंग स्क्रीन पहननी चाहिए, लगानी चाहिए। ठीक है, नंबर 7, नेवर क्लीन द चिप्स, with bare hands। ठीक है, ये बिना ग्लव्स के जो है कोई भी चिप्स साफ नहीं करने चाहिए। डू नॉट यूज ब्रश। ठीक है, ब्रश का यूज करना चाहिए, यूज ब्रश फॉर क्लीनिंग के लिए ब्रश का यूज करना चाहिए। नंबर 8, डू नॉट यूज लूज और क्रैक हैमर। ठीक है, जिसमें क्रैक्स वगैरह हो या लूज हो, इस प्रकार के हैमर यूज नहीं करने चाहिए। ठीक है, नंबर 9, क्लीनिंग, डू नॉट स्टार्ट एनी मशीन,
start any machine before knowing it, before knowing it, ठीक है। इसको जाने बिना, किसी भी मशीन को की जानकारी के बिना उसे चलाना नहीं चाहिए। Do not spread oil, spread oil, ठीक है। Do not spread oil or coolant on the shop floor, coolant on the shop floor, ठीक है। फर्श के ऊपर किसी प्रकार का भी कूलेंट या शीतक या ऑयल, ठीक है, नहीं बिखेरना चाहिए या नहीं गिराना चाहिए। नेवर यूज फाइल, स्क्रू ड्राइवर एक्सेट्रा विदाउट हैंडल, ठीक है। बिना हैंडल के कोई भी स्क्रू ड्राइवर या फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज, नंबर 12, डू नॉट यूज मशरूम एंड चीजेस, ठीक है। मशरूम एंड चीजेस जो है प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, ठीक है। ऑलवेज सेलेक्ट प्रॉपर टूल्स, ऑलवेज सेलेक्ट, नंबर 13, ऑलवेज सेलेक्ट प्रॉपर टूल्स to proper use, ठीक है, to proper use। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर पाइप एंड पाइप फिटिंग समाप्त होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे वाटर सप्लाई सिस्टम के बारे में, ठीक है। वो अपना थर्ड लेक्चर होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।